नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने किन दो आयतों के बारे में फ़रमाया कि इनमें अल्लाह ताला का इस्म आज़म मौजूद है, जिसके वसीले से की हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती। इन आयतों को जानने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारे चैनल वन वे स्ट्रीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको पहुंच सके। तो दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का एक ऐसा नाम है जिसे इस्म आज़म कहते हैं और इसके वसीले से जब अल्लाह ताला से दुआ की जाए तो वो कबूल फरमाता है और जो मांगा जाए वो दिया जाता है। अस्मा बिन्त यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का इस्म आज़म इन दो आयतों में मौजूद है। सूरह बकरा आयत नंबर 163। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। और दूसरी सूरह आल इमरान आयत नंबर 1 अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। रवा अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, दारमी। तो दोस्तों, जब भी अल्लाह ताला से दुआ करें तो इन आयतों को पढ़कर इनके वसीला से दुआ करें। इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी और जो मांगोगे वो दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।